हेलो फ्रेंड, मैं हूं मानिक मंडल। मैं लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड फ़ोन का टेक्नीशियन हूं। तो गाइस, मेरे पास एक फ़ोन आया है। ये Redmi Note 5 है। इसमें जो प्रॉब्लम है, ये डेट प्रॉब्लम है। हम अभी आप लोगों को दिखाता हूं। तो गाइस देखिए, हम ये ऑन ऑफ बटन को प्रेस करता हूं, लेकिन ये ऑन नहीं हो रही है। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, हम बैटरी तो गाइस देखिए, हम चार्जर को जो पिन है, हम इसको पुश करता हूँ। देखिए, कोई ये चार्ज लेता है तो इसको लोड लेने के तो ये रेड हो जाता है। तो गाइस, हम इसको बैटरी कनेक्टर को ओपन करता हूँ और हमारा देखना है ये भी बस में कोई सप्लाई बन रही ना नहीं बन रही। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, कोई सप्लाई बन रही नहीं बन रहा है। हम तो चार्जर जो है, देखिए वी बस में हमारा 5.31 वोल्टेज बन रहे हैं। और देखिए, हमारा जो ये वी बैट का जो सप्लाई है, लेकिन कोई वी बैट का सप्लाई नहीं बन रही है। और अभी देखना है हमारा बैटरी में कितना चार्ज है। एक ऑन होने के लिए मिनिमम 3.7 वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए 4.025 है बैटरी का चार्ज है, लेकिन फिर भी ये फोन ऑन नहीं हो रहे हैं। और हम इसको लगाता हुआ देखता हूँ ऑन ऑफ स्विच में हमारा जो सप्लाई वो बन रहे नहीं बन रहे। देखिए, ऑन ऑफ में कोई सप्लाई नहीं बन रही है। एक बार हम डीसी मशीन के साथ एक बार कनेक्ट करके देखना है हमारा बोर्ड का क्या कंडीशन है। और अभी जो कूल टेस्ट है, हम बैटरी कनेक्टर में हम मल्टीमीटर को बीप टेन से सेट करके हम चेक करूंगा। देखिए, हम कितना सॉरी गाइस, इसको हटाता हूं। तो गाइस, एक बार हम जो बैटरी का जो कूल टेस्ट जो होता है, हम देखता हूँ ग्राउंड में एक प्रोब रख के, पॉजिटिव को ग्राउंड में रख के और नेगेटिव को पॉजिटिव में रख के देखना है कितना वैल्यू शो हो रहे हैं। कोई शॉर्ट बता रहे हैं, देखिए 403 है वैल्यू शो हो रही है। मतलब हमारा जो बैटरी में जो लाइन है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और ये ग्राउंड है, और देखता हूँ इसमें भी वैल्यू शो हो रही है। बैटरी आईडी में भी वैल्यू शो हो रही है और थर्मिस्टर में भी वैल्यू शो हो रही है। मतलब जो बैटरी कनेक्टर का बिल्कुल सही है। तो हम एक बार डीसी सप्लाई से ऑन करके देखना है हमारा फ़ोन ऑन होता है ना नहीं होता है। तो हम ये जो वी बैट का जो है पॉइंट है, ये वाला है, तो हम इसको कनेक्ट करता हूँ। देखिए, पॉजिटिव में पॉजिटिव रखना है और ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड को ग्राउंड में शिफ्ट करता हूँ। तो गाइस, एक चीज़ आपको ध्यान देना है जिस टाइम पे आपको, देखिए हम डीसी मशीन में लेता हूँ। देखिए क्या करना है, 1 2 0 0 में थोड़ा सा धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाना है। कोई शॉर्ट होता है तो आपको एम्पियर ज़्यादा लेता है। देखिए, हम धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। देखिए 1.6 पर देने के बाद ही हमारा जो एम्पियर ले रहे हैं, मतलब बोर्ड अभी शॉर्ट है। तो हम अभी क्या करना है, मुझे इसको हम बंद कर देता हूँ। हमको एक बार ये बोर्ड को ओपन करके कूल टेस्ट करना है। जो कोई कैपेसिटर शॉर्ट है ना, डायोड शॉर्ट हुआ, मैक्सिमम डायोड और कैपेसिटर ये दोनों ही शॉर्ट होता है ज़्यादातर।
तो गैस अभी इसको पूरा डिसअसेंबल करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ जो उधर में कोई शॉर्ट हुआ ना नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम तो इधर ऊपर में जितना कैपेसिटर हम बोर्ड से थोड़ा अलग करता हूँ, उसके बाद में हम पूरा कैपेसिटर और डायोड और कॉयल ग्राउंड के साथ बीप दे रहे हैं नहीं दे रहे वो एक बार चेक करना है। आपको जो पावर आईसी है, पावर आईसी के आसपास जितना कॉयल है वो कभी भी ग्राउंड के साथ बीप नहीं देगा। तो गाइस हम अभी चेक करते हैं। देखिए हम वी बैट का ऊपर में जितना कंपोनेंट हम चेक किया है लेकिन कोई बीप नहीं दे रहे। ये वाला है इसी साइड में, ये चार्जिंग का सेक्शन प्लस लाइट का सेक्शन एक ही आईसी से सप्लाई दे रही है ये मॉडल में। तो गाइस देखिए ये कैपेसिटर है, ये दोनों साइड में बीप दे रही है, पास वाला नहीं बीप दे रही है। और देखता हूँ और एक भी कैपेसिटर बीप नहीं दे रहे हैं। देखिए पास में कॉइल को हम चेक कर रहे हैं, डायोड को भी चेक करता हूँ। देखिए तो मतलब एक कैपेसिटर मिला है, उसको एक बार रिप्लेसमेंट करके देखता हूँ हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है ना नहीं होता है। तो गाइस মানে শুধুমাত্র নামগুলো জায়গাগুলো খালি ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা ओके गाइस ये जो कैपेसिटर है बीप दे रहे हैं, इसको हम उठाना। নরমাল পেনে নাম লেখা আছে ওইগুলো সব ব্ল্যাঙ্ক হবে তাই তো? देखिए गाइस হ্যাঁ বলুন, এই যে সব নামটা লেখা আছে হ্যাঁ ওগুলো খালি। तो गाइस देखिए जो ये वाला कैपेसिटर जो है, देखिए ये जो है ये वाला दोनों साइड में ये एक ही कैपेसिटर शॉर्ट हो रहे हैं। तो इसको हम चेंज करूँगा। हम इसमें बूलर नहीं यूज़ करना है, इसमें आपको দ্বিতীয়বেলা করার সময় আসবে বিকেলে 6টার পরে যখন ইচ্ছা আসে 6টার পর। তাদেরকে ওই স্ট্যাম্প পেপারটা দিয়ে মানে এটা দিয়ে যাবো, তাহলে একবার তাহলে করে রাখবো। দেখি কি বলছো। तो गाइस देखिए हम कैपेसिटर उठा दिए, अभी चेक करना है कैपेसिटर दोनों के पॉइंट में बीप देता है या नहीं देता है। देखिए एक साइड में बीप नहीं दे रहा, एक साइड में बीप दे रही है। तो हम इसको एक बार क्लीन करके बोर्ड को देखना है हमारा बोर्ड ऑन होता है ना नहीं होता है। तो गाइज देखिए जो कैपेसिटर प्रॉब्लम आया है वो नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, इसको कोई नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता है। देखिए तो गाइज देखिए हम कैपेसिटर उठा दिया लेकिन एक साइड में देखिए कोई बीप नहीं दे रहे और दूसरे साइड में बीप दे रहे। मतलब देखना है हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है ना नहीं होता है, बोर्ड के साथ लगाता हूँ देखना है। तो गाइस एक बार आसपास में जितना कंपोनेंट हो इसको एक बार हिट करके एक बार देखना है हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ ना नहीं हुआ। एक बार हिट करके पूरा ठीक से बैठाना है, हम हिट दिया है। तो गाइस हम
सेफ्टी में रखा है। तो गाइस एक बार हम इसको सेट किया है और एक बार अभी क्लीनर से क्लीनर देखिए हम CPU और जो IC है, ये IC आपको बैकलाइट और चार्जिंग दोनों का ये काम करता है। ये IC इसको हम सेफ्टी में रखा है। अभी देखना है मेरा फोन ऑन होता है या नहीं होता है। इसको हटाना है। तो गाइस थोड़ा सा क्लीन करना है। अभी बोट में लगा के सेट करके देखना है। तो गाइस देखिए हमारा जो प्रॉब्लम था एक कैपेसिटर में और वो जो IC है, और सॉरी गाइस देखिए हमारा जो अभी लोड ले रही है, हम ऑन ऑफ स्विच नहीं लगाए। देखिए बैटरी का सिंबल लगाए, देखिए MI का लोगो आ गया। मतलब जो है वो कैपेसिटर जो प्रॉब्लम है और उसी सेम सेक्शन का कैपेसिटर हम दूसरा बोर्ड से लगाने के बाद ही ये इस पे काम किया है। तो गाइस कभी कभी वो जो लाइट सेक्शन का कोई भी कैपेसिटर का कोई प्रॉब्लम आएगा ना, तो आपको वो कैपेसिटर दूसरा बोर्ड से लगाना ही पड़ेगा। तो नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरा सेक्शन होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये नॉन पोलराइज जो कैपेसिटर है वो हम दूसरा लगाया था। देखिए आपको फिर से दोबारा एक बार दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए ये जो कैपेसिटर है ये वाला शॉर्ट हुआ था और हम इसको हटा के हम देखा है, लेकिन उसको बाद में क्या हुआ, लाइट नहीं आ रही था। तो हम ये जो लाइट सेक्शन का ये कॉइल है, ये डायोड है और ये IC से आप लाइट का सप्लाई आता है। ये थोड़ा हम रीहीट किया है और सेम बिना कैपेसिटर में वो नहीं हो पा रही है, इसलिए हम दूसरा कैपेसिटर ये लगाया है। ये लाइट सेक्शन का देखिए दूसरा बोर्ड से लिया है। ये लाइट सेक्शन से एक कैपेसिटर उठा के इसमें शिफ्ट करा दिए। तो अभी एक बार तो देखा है हम फुल बोर्ड को एक बार सेट करके आपको ऑन करके फुल दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए हमारा MI का लोगो आ गया है और थोड़ा हम देखता हूँ बोर्ड को ऑन हो जाता है नहीं। देखिए हमारा एंड्रॉइड सिंबल भी आ गया है। तो हम 100% कन्फर्म हो गया मेरा जो फ़ोन ये बिल्कुल ऑन हो जाएगा। तो ओनली गाइस कैपेसिटर शॉर्ट हुआ था और कैपेसिटर के साथ में लाइट सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आया है, तो हम थोड़ा रीहीट किया है। हमारा जो प्रॉब्लम अभी देखिए बिल्कुल सही हो गया हमारा मोबाइल का जो है देखिए। तो गाइस तो मेरी वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते मत भूलिए। जय हिंद।